देखो, सर्वज्ञ परमात्मा की ज्ञान में आया और अनंत केवली परमात्माओं की दिव्य धुनी में आया, जो इन आचार्यों ने लिखा है। वीरसेन स्वामी ने इसका विशेष वर्णन किया है इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन इन भावों को अन्य अध्यात्म ग्रंथों में भी है। हम आपको समयसार में दिखा रहे हैं। क्या? अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा। सम्यक दृष्टि की महिमा वितरागी संत क्यों कर रहे हैं कि अज्ञानी को इसकी महिमा दिखा रहे हैं। क्या समझ में आया? ये अज्ञानी बंध को, ये सम्यक दृष्टि आत्मा बंध को प्राप्त क्यों नहीं होता, इसके उत्तर में वो ये बात कह रहे हैं। क्या समझ में? अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता, माने अपने उपयोग में उपयोग को ही देखता है, उससे वो अपने उपयोग में राग को कभी देखता नहीं है। उसे राग या उपयोग में दिखता ही नहीं है। उपयोग में उपयोग है। ये संवर अधिकार की पहली गाथा है। उपयोग में उपयोग है? क्या समझ? इससे पहले कलश में पढ़ा था, ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तो उपयोग भूमि, राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता, इसीलिए तो निर्जरा अधिकार में कहते हैं सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, राग आदि नहीं होते। राग आदि नहीं होते, इसका क्या मतलब है कि वह अपने को राग आदि स्वरूप नहीं देखता, अपने को केवल ज्ञान स्वरूप देखता है। अपने ज्ञान में वो ज्ञान को ही देखता है, राग को देखता ही नहीं, होता ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं। इसलिए अपनी उपयोग भूमि में राग आदि को नहीं लाता। केवल ज्ञानम भवनम, आहा, केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से निश्चय बंध को प्राप्त नहीं होता। वो बंध को प्राप्त नहीं होता। निर्जरा अधिकार में तो ये कह दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं। भोग भी बंध के कारण नहीं है। क्यों? कि उसके रागादि नहीं है। रागादि नहीं है माने उसके अभिप्राय में रागादि नहीं है, उसका अभिप्राय रागादि रूप नहीं है, उसकी अनुभूति में राग नहीं है। क्या समझ में? उसे राग उपादेय नहीं है, तो राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता। केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से, किसी भी कारण से निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं होता। माने कोई भी कारण उसे बंध को प्राप्त नहीं कराता। बाह्य क्रिया अज्ञानी जैसी ज्ञानी की भी होती दिखती है, लेकिन वो अज्ञानी बंध को प्राप्त होता है और ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसी क्या खासियत है कि वह केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, माने केवल ज्ञान रूप अपने को अनुभव रहा है, केवल ज्ञान रूप ही अपने को देख रहा है, केवल ज्ञान ही उसे अपना स्वरूप दिख रहा है, इसलिए वो बंध को प्राप्त नहीं होता। अब आप देखो कलश 198, इसका अर्थ समयसार वचन का में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है, क्या लिखा है सुनो। ज्ञानी कर्म को स्वतंत्र होकर करता नहीं है और वेदता भी नहीं है।
ज्ञानी कर्म को स्वतंत्र होकर करता नहीं है और वेदता भी नहीं है, केवल उस कर्म के स्वभाव को जानता ही है। ज्ञानी कर्म को स्वतंत्र होकर करता नहीं है, करता भी नहीं है कर्म का, और वेदता भी नहीं है, माने कर्म को भोगता भी नहीं है। जो करता सो भोगता, ज्ञानी ना करता है ना भोगता है, केवल उस कर्म के स्वभाव को जानता है, जानता है। इस प्रकार केवलम जानाति, देखो ये संस्कृत टीका का वचन है, केवलम जानाति, केवल जानता हुआ वह करने और वेदने के अभाव से कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल स्थित है। केवलम जानाति, केवल जानता हुआ वह करने और वेदने के अभाव के कारण, माने उसमें कर्म का कर्तृत्व भी नहीं और भोक्तृत्व भी नहीं, ऐसा अभाव होने के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल स्थित है, अतः निश्चय से ज्ञानी मुक्त ही है। कैसा है ज्ञानी? मुक्त ही है। यहाँ केवल जानता ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। अभी तो केवल ज्ञान रूप परिणमित कहा था अमृतचंद देव ने, और अब क्या कह रहे हैं कि वह मुक्त ही है। वाह! क्यों मुक्त है? कि वह कर्म का करता नहीं, कर्म का भोगता नहीं, कर्म को अपने से भिन्न जानता ही है, और केवलम जानाति, केवल जानता हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल स्थित है। माने शुद्ध स्वभाव का ही उसे ज्ञान है, उपादेय रूप से ज्ञान है, श्रद्धान है, स्थित है, अतः निश्चय से ज्ञानी मुक्त ही है। क्या कहते हैं? ज्ञानी मुक्त ही है, क्योंकि उसने अपने सर्व पर पदार्थों से भिन्न, कर्म नो कर्म से निरपेक्ष अपने स्वभाव को मुक्त देखा है। मुक्त की अनुभूति करने वाला मुक्त ही है। ये आत्मा का स्वभाव मुक्त है और मुक्त की अनुभूति करने वाला मुक्त ही है। यहाँ केवल जानता ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही। और देखो समय सार गाथा 320 की आत्मख्याति, केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको केवल देखता ही है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने वेदने में असमर्थ होने से कर्म को ना तो करता है और ना वेदता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को तथा मोक्ष को और कर्म के उदय को तथा निर्जरा को केवल जानता ही है। देखो इस समय सार की 3 से 20 गाथा भी बहुत प्रसिद्ध है, और इसकी जैसे न 4 की टीका भी लोग मुमुक्षुओं को बहुत पसंद है। क्या समझ? और उसमें भी लिखा है, जो इसमें लिखा है बाद में, कर्म के बंध को ता मोक्ष को और कर्म के उदय को ता निर्जरा को केवल जानता ही है। अमृतचंद स्वामी कहते केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वो नेत्र की भांति सबको केवल देखता ही है। देखो शरीर के अंग अंग कार्य करते हैं,
लेकिन आंख जो है केवल देखती है, कुछ भी करती नहीं है। हाथ, पैर, मुंह और अंग सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन आंख का काम केवल देखना है, वो कुछ करती नहीं है। क्या समझे? ऐसे ये केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला आत्मा केवल देखता ही है। इसी प्रकार दूसरी आंख आत्मा की ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने और भोगने में असमर्थ है। क्या? कर्म को करता नहीं और कर्म को भोगता नहीं है। ज्ञानी कर्ता कर्म का अपने को मानता नहीं है और अपने को भोगता मानता नहीं है, और अज्ञानी कर्म का कर्ता और कर्म के फल का भोगता अपने को मानता है, पर सचमुच में अज्ञानी भी कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म के फल का भोगता नहीं है। ऐसा मानता नहीं है, इसलिए अज्ञानी है। क्या समझ में आ रहा है? और ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं कर्म का करता नहीं, कर्म के फल को भोगता नहीं, केवल जानता हूं, इसलिए ज्ञानी है। बस मानने का अंतर है। क्या समझ? केवल मानने का अंतर है, करता नहीं, भोगता नहीं, केवल जानता है। केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को ता मोक्ष को और कर्म के उदय को ता निर्जरा को केवल जानता ही है, कर्ता भोगता नहीं है। केवल जानता है। क्यों जानता है? कि केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला है। क्यों देखता है? कि केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला है, हैं? भीषण स्वामी ने कहा था ना कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अलावा और कोई दर्शन नहीं होता और कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ समय सार में भी दिखा रहे हैं कि देखो, संसारी जीव भी केवल जानता है, केवल देखता है, कुछ करता भोगता नहीं है। और ज्ञानी ऐसा अनुभवता है, अज्ञानी ऐसा मानता नहीं। इतना अंतर है, इसलिए वह केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है और उसको निश्चय से कोई बंध नहीं। एक केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा का ऐसा अद्भुत, निर्मल, सुंदर, परम स्वरूप है, और जो इसको जानता है, अनुभवता है, वो अवश्य ही इस संसार से चिर जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मा की महिमा भी वीतरागी भावलिंगी संत भी अज्ञानी को इसकी महिमा बताते। क्या समझ? और फिर भी अज्ञानी की समझ में ना आए तो समझ लो उसका संसार लंबा है। और समझ में आ जाए तो उसके अंदर लालसा जग जाए, जिज्ञासा जग जाए, अहो ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना ये जीवन व्यर्थ है, हमें प्राप्त करना ही चाहिए। इसीलिए भावलिंगी संत अज्ञानी को सम्यक दृष्टि आत्मा की महिमा बताते कि तू महिमा समझ ले। कोई वो वीतरागी संत हैं, वो कोई सम्यक दृष्टि की कोई भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, न कर सकते हैं।
तो अज्ञानी को महिमा बता रहे हैं कि तू समझ ले महिमा कितनी है। और अगर तुझे महिमा नहीं आती है तो तेरे अंदर अभी अंदर की सम्यक दर्शन की जिज्ञासा ही अभी उत्पन्न नहीं हुई, तो अभी उसका पात्र। इस समय सार कोई अवृत्ति की महिमा नहीं गा रहा। इस सम्यक दृष्टि की महिमा इसलिए बताते हैं कि तू ज्ञानी समझ, अज्ञानी तू समझ ले कितनी महिमा है सम्यक दर्शन। ठीक है, ऐसे क्योंकि जिसको ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा आई है, वह आत्मा सम्यक दृष्टि है। ये बात सबके हृदय में बैठे और अंदर में सम्यक दर्शन की ललक जगे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पुरुषार्थ में जागृत होकर आगे बढ़े और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेता है।